कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए अगस्त का मध्यकाल कैसा रहेगा? देखिए कन्या राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से जो ग्रहों का योगायोग है वो आपके लिए कैसा है आपको समझ लेना चाहिए, और बुद्धिमान व्यक्ति को देश काल परिस्थिति को समझते हुए ही कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। तब आपके भाग्य से के आपके समय के आपके भाग्य के बारे न्यारे हो सकते हैं। हम वैज्ञानिक समय में नहीं जी रहे हैं, वैज्ञानिक समय में जी रहे हैं। या वैज्ञानिकता कुछ नहीं हो सकती है, यहाँ सब कुछ समस्त चीज भारतीय संस्कृति में संपूर्ण हर चीज वैज्ञानिक है। और इस अगस्त के महीने में कई ग्रहों का परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं। यदि हम कन्या राशि के संबंध में बात करें तो सूर्य का परिवर्तन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अगस्त के मध्यकाल में बिल्कुल मध्यकाल में हो रहा है। और यह परिवर्तन आपके द्वादशवें भाव में हो रहा है। आपकी महत्वाकांक्षा को जबरदस्त तरीके से बढ़ा सकता है। बिल्कुल आदमी को महत्वाकांक्षा रखनी चाहिए। यदि ख्वाब बड़े नहीं होंगे तो सपने जब बड़े नहीं होंगे तो कैसे व्यक्ति कार्य करेगा? फिर तो वही दाल रोटी चलती रहेगी। लेकिन कहीं ख्वाब इतने बड़े ना हो जाए कि जो आपकी औकात से बाहर निकल जाए। तो इस बात का ध्यान रखना है कि इस वक्त आपके लिए जो परिवर्तन का समय जा रहा है वो बड़ा विशेष है, महत्वपूर्ण है। आपको बहुत बड़ा दाव नहीं लगाना है। कहीं जुआ खेलना, दाव खेलने के चक्कर में फंस जाओ। बड़ा जुआ मतलब मैं वो नहीं कह रहा हूँ गैम्बलिंग, लेकिन दाव पे लगाने वाली बहुत ज्यादा खर्चा करने वाला स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ये आपको अलग समझ लेना चाहिए। वैसे अलग से हम वीडियो भी बनाएंगे इसके ऊपर, जो सूर्य का परिवर्तन महापरिवर्तन होने जा रहा है वो आपके लिए कैसा रहेगा। इसके साथ साथ मंगल का परिवर्तन होगा। मंगल आपके लग्न में प्रवेश करेंगे। शनि महाराज जो आपके साथ ग्रहों के साथ विशेष तौर पर छठे भाव में चल रहे हैं और वो स्वग्रही होकर वहां पर रिपु बढ़ा रहे हैं, आपके स्वास्थ्य पर कष्ट दे रहे हैं। और साथ साथ मंगल वहां पर उसको और आग्रीवेट कर रहे थे। अब मंगल का परिवर्तन हो रहा है और जो इस मध्यकाल में परिवर्तन होकर आगे जाएंगे। वहीं शुक्र आपके लाभ स्थान पर बैठकर उदय हो जाएंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रभाव हैं। मंगल पुरुषार्थ का मालिक, सूर्य कीर्ति का मालिक, शुक्र आनंद का मालिक, ये सब परिवर्तन की तरफ जाएंगे। तो क्या आपके भाग्य में खेल बनेगा, ये आपको देश काल परिस्थिति के अनुसार समझना चाहिए। कौन सी तिथि में क्या होगा उसके अनुसार से आप समझते हुए कार्य करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से समय का सदुपयोग आप कर सकते हैं। भाग्य सबके लिए अलग होता है। कभी भाग्य एक जैसा चाल सबके लिए नहीं चलता है। किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए खराब, किसी के ग्रहों का परिवर्तन अनुकूल है, किसी के लिए प्रतिकूल है। तो ये आप समझिए कि आपके लिए समय कैसा है। तो आज हम कन्या राशि वालों के समक्ष बताने जा रहे हैं कि अब समय आपके साथ क्या खेल खेल रहा है। तो 11 अगस्त की बात कर लेते हैं। 11 अगस्त को विशेष तौर पे शुक्रवार का अवसर है। अधिक मास चल रहा है। अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, जो वृद्धा हो गई है एकादशी। अगले दिन भी एकादशी रहेगी। तो पुण्य जो है, मुख्य पुण्य जो है वो अगले दिन माना जाएगा। एकादशी है बिल्कुल, और भगवान विष्णु का स्तवन करने का दिवस है। व्रत भी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। चावल नहीं खाने चाहिए, व्रत रखना चाहिए, ये बात ध्यान रखते हुए कार्य करें। लेकिन एकादशी का मुख्य पुण्य कहा जाता है वैष्णव संप्रदाय के अनुसार से, जिस दिन द्वादशी सम्मिलित तौर पर आ जाए तो उस दिन बहुत बढ़िया योग बन जाता है। तो उस दिन पूरी तरह से श्रद्धा के साथ करना चाहिए। तो आज भी एकादशी है, उस दिन भगवान विष्णु का स्तवन करें, भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं, तुलसी दल अर्पित करें, पीले पुष्प भगवान को अर्पित करें, उनका चरणामृत लें। ये सारे उपाय हैं जो करने चाहिए। ग्रहों गणना के अनुसार से आपके लिए समय अनुकूल है। भाग्य आपका पूरी तरह साथ देने को तैयार बैठा है। धर्म के रथ आपका मन रहेगा। किसी का अशुभ करने के लिए आपका हाथ उठेगा नहीं, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। धर्म की तरफ आस्था जागेगी, ये आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। समय मनो अनुकूल रहेगा। वातावरण ऐसा रहेगा कि धर्म के प्रति इच्छा रखें तो अच्छा है। आपको इसको समस्त रूप से कार्य करते हुए कार्य करना चाहिए। गौ सेवा करें और पुण्य बढ़ेगा, आपके लिए कल्याणकारी योग बढ़ेंगे। द्वादशी तिथि की 12 अगस्त की हम बात करें तो उस दिन एकादशी और द्वादशी का संयुक्त योग है। शनिवार का अवसर है। एकादशी का पुण्य रहेगा। पुरुषोत्तम एकादशी इसे कहा जाता है। भगवान विष्णु के स्वयं के नाम पर एकादशी है और 2.5 वर्ष बाद ये योग बना है, जो सावन के महीने में पड़ रहा है। वर्ष में करीब 2.5 महीने बाद, 2.5 साल बाद ये योग पड़ता है। सावन के महीने में तो पता नहीं कितने सालों बाद पड़ा होगा ये योग। तो इसमें लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। शनिवार के दिन योग पड़ रहा है तो शनि आपकी राशि के अनुसार से, जैसे हमने कहा कि थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा है। वृद्धि कर रहा है, रोगों में वृद्धि कर रहा है, खासतौर पर शत्रुओं में, कंपटीशन में परेशानी दे रहा है, विचारों में परेशानी दे रहा है, मनोमस्तिष्क में अननेसेसरी एंजाइटी बढ़ा रहा है। ये सब शनि महाराज के प्रभाव है। तो इसको ठीक करने का दिन बड़ा सुंदर है। तो आपको क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु का जल, गंगा जल में तिल डालकर उनका अभिषेक कर लीजिए। भगवान शिव के मंदिर में जाकर दूध में तिल डालकर उनका अभिषेक उससे कर लीजिए, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए। उड़द की दाल का दान करें। और विवेकानंद योगाश्रम में तो हमने बड़ा सुंदर उपयोग किया है, खासतौर पर प्रयोग रखा है इस शुभ तिथि में। रुद्राभिषेक जो चल रहा है उसमें
तिल के द्वारा भगवान का, तिलोदक के द्वारा भगवान का अभिषेक किया जाएगा। आप सब भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से करा सकते हैं। रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए सुंदर तरीके से, ये करीब 2 घंटे का कार्यक्रम रहेगा, बड़ा विशाल, शाम को 6 बजे से आरंभ होकर करीब रात्रि तक रहेगा। तो आप भी इसमें सम्मिलित हों, अपने नाम को आरक्षित कराने के लिए फोन पे संपर्क कर सकते हैं। तो हमने आपको समझाया किस प्रकार का सुंदर योग है, कैसे आप इसका लाभ ले सकते हैं और आपकी राशि के अनुसार से क्या प्रभाव है वो भी आपको बताया। 13 तारीख की यदि हम बात करें, रविवार का अवसर, द्वादशी और त्रयोदशी का सुंदर योग। और द्वादशी त्रयोदशी का सुंदर योग क्या कह रहा है इसको भी समझ लें। द्वादशी त्रयोदशी प्रदोष काल माने जाते हैं। ऐसे में प्रदोष समस्त दोष रहित काल और समस्त दोषों को हरने वाला काल है। ऐसे में भगवती का विशेष तौर पर कहा जाता है, भगवान शंकर का अभिषेक करने से, पूजन करने से, उनके मंत्र का जप करने से, त्र्यंबक मंत्र का पाठ कर लेने से, ओम नमः शिवाय का पाठ करने से, रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा भगवान का अभिषेक करने से समस्त दोष हरते हैं, कीर्ति में वृद्धि होती है। ये रविवार के दिन प्रदोष, रवि प्रदोष है। ये बहुत सुंदर योग है। कहा जाता है कि इस समय में भगवान शंकर का पूजन कर कर, पार्वती जी के साथ पूजन कर कर, शिव परिवार का पूजन कर कर आप अपने जीवन में कीर्ति वृद्धि के योग बन सकते हैं। जो लोग सेलिब्रिटीज हैं, जो हम काम करते हैं, उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता है, तो इस सब को ठीक करने के लिए ये सुंदर तिथि है, इसका लाभ आपको अवश्य लेना चाहिए। तो ऐसे में आपको एक ग्रह जो दिखा रहे हैं खासतौर पर आपके लिए अच्छा रहेगा। समय आपके लिए आगे बढ़ने वाला दिखाई देता है और आपके काम का क्रेडिट आपको मिल सकता है, ऐसा भी योग बन रहा है। तो इसका आपको उपयोग करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। समय आपके अनुकूल रहेगा। 14 तारीख की बात कर लेते हैं। 14 तारीख के लिए सोमवार का अवसर है और ये खास तिथि है। ये सावन के अधिक मास में पड़ने वाले अधिक मास का अंतिम सोमवार है और उस दिन मास शिवरात्रि भी है। सावन के अधिक मास की शिवरात्रि बहुत सुंदर योग है। कई वर्षों बाद ये सुंदर तिथि बन के आई है। इस तिथि को लाभ लेने के लिए आपको पूर्ण रूप से सम्मिलित होते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में विशाल रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा है, जो शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि में 8 बजे तक चलेगा। आप सब भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। उसमें दूध के द्वारा, शहद के द्वारा, दही के द्वारा, घी के द्वारा और विशेष तौर पर अनेक भस्म के द्वारा भगवान का सुंदर तरीके से अभिषेक किया जाएगा। रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा भगवान का अभिषेक किया जाएगा। तो आप सब उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अपने नाम से और अपने द्वारा, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, इस महाकष्ट को दूर करने के लिए आप इस समय में सम्मिलित होकर यह रुद्राभिषेक का कर्म करा सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, इस दिन भद्रा भी रहेगी जो 10:26 तक रहेगी। तो ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, इस भद्रा काल में नया कार्य नहीं करना चाहिए। सांसारिक नया कार्य करने से हार के, विघ्न उपस्थित होने के योग बन जाते हैं और बाद में बहुत कष्ट होता है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए आपको। ग्रह आपके लिए लाभ के संकेत दे रहे हैं। भगवान की कृपा से आपके लिए जो भी अपॉर्चुनिटीज काम करेंगे उसमें आपको लाभ के संकेत मिल सकते हैं। तो आगे बढ़ने का अवसर आपको प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। तो आप आगे बढ़ते हुए कार्य करने का प्रयास करें। बड़े बुजुर्गों की सेवा करने का प्रयास करें, उनको दूध का दान करने का प्रयास करें गरीबों को। यह आपके लिए बहुत श्रेष्ठ उपाय रहेगा। 15 तारीख की यदि हम बात करें, उस दिन मंगलवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि और सावन की चतुर्दशी, अंतिम चतुर्दशी है। सावन के अधिक मास की अंतिम सेकंड लास्ट डेट है आज और उस दिन स्वतंत्रता दिवस भी है। तो स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामना रहेगी आप सबको। गणमूल नक्षत्र विद्यमान होने जा रहा है। अश्लेषा नाम का नक्षत्र रहेगा करीब करीब 2 बजे से दोपहर। तो 2 बजे के बाद इस राशि वाले संबंधित व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए, यदि घर में कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो उनकी मूल शांति अवश्य कराइएगा। 15, 16, 17 3 दिन तक 48 घंटे तक ये योग रहेगा करीब करीब। तो ऐसे में जिनकी जो जन्म ले उनकी मूल शांति अवश्य कराइएगा। इस बात का ध्यान रखिए। ग्रह आपके लिए अनुकूल बनता दिखाई दे रहा है। लाभ की अपॉर्चुनिटीज बनती दिखाई दे रही हैं और जो भी कार्य करेंगे उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए ग्रहों गणना साफ साफ दिखाती है और आगे बढ़ते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। और यदि हम बात करें 16 तारीख की, तो 16 तारीख को बुधवार का अवसर, अमावस्या तिथि दिखाई दे रही है और अमावस्या तिथि के साथ साथ ग्रहों का परिवर्तन होने के योग भी बन रहे हैं। ये तिथि आपके लिए लाभ के संकेत देती दिखाई दे रही है, लेकिन दोपहर से पहले शाम को 5 बजे के बाद नुकसान के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कोई महत्वपूर्ण कार्य करना हो तो पहले करने का प्रयास आपको करना चाहिए। अमावस्या तिथि है तो अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना, दान करना, ब्राह्मण पूजन कराना, गौग्रास निकालना, ये समस्त कार्य अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। इससे आपके कष्टों को दूर करने का अवसर बनेगा आपको। 17 तारीख की हम बात करें तो 17 तारीख को गुरुवार का अवसर है, प्रतिपदा तिथि है और उस दिन सिंह संक्रांति है। देखिए कन्या राशि वालों, आपके लिए सिंह संक्रांति विशेष तौर पर बड़ा महत्व रखती है। ये महीना आपके लिए जो आरंभ होने जा रहा है इस तिथि से 17 तारीख से, तो ये आपके लिए सावधानी भरा है। ध्यान रखिएगा, आपकी महत्वाकांक्षा कहीं ना कहीं आपको धोखा दे सकती है। ये समय ग्रहों का परिवर्तन जो है ये आपके लिए बहुत फूंक के कदम रखने वाला होगा। तो ये संक्रांति आपके लिए थोड़ा सा कष्ट उत्पन्न करने के योग देने वाली है। तो इसलिए
बहुत ज्यादा लोगों के बहकावे में आकर लोग हवा भरने का प्रयास करेंगे और आपको कहीं ना कहीं बलि का बकरा बनाने का प्रयास किया जा सकता है। सावधान होते हुए कार्य करने की जरूरत है आपको। संक्रांति जो है करीब करीब सूर्य का परिवर्तन जो है 1:32 में होगा और ये ग्रहों का योगायोग दिखाता है आपको। विशेष तौर पर इसके कष्टों को दूर करने के लिए छाते का दान करना चाहिए, भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए, उड़द का दान करना चाहिए, पंखे का दान करना चाहिए। ये सब चीज करें, इससे कष्ट दूर होंगे। 18 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन शुक्रवार का अवसर है, द्वितीया का तिथि है और मंगल भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, शुक्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, चंद्रमा का दर्शन होना आरंभ होना है। और ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि मंगल जो है वो कन्या राशि में प्रवेश करेंगे दोपहर को करीब 3:54 पर। ये कन्या राशि में प्रवेश करना आपके लिए बड़ा अनुकूल रहेगा। आपके लिए व्यवसाय में, कार्य में, मनोमस्तिष्क में पॉजिटिव चेंजेस की योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। वहीं शुक्र उदय जो हो रहे हैं वो लाभ के संकेत आपको देते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चंद्रमा का दर्शन इस दिन लालिमा युक्त रहता दिखाई दे रहा है। ग्रहों की गणना दिखाती है कि जब चंद्रमा उदय होंगे शाम के समय तो हल्की सी श्रृंगी दोनों बराबर रखते हुए लालिमा लिए हुए होंगे। ये आपको मन में आशंका ग्रसित कर सकता है, भाग्य से ध्यान रखिएगा। जो आशंका हो रही है वो कहीं ना कहीं गलत नहीं है, क्योंकि महत्वाकांक्षा बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव उसके आ सकते हैं। तो इसलिए जो भी नया कदम ले रहे हैं उस वक्त पूरी तरह से कंसल्ट और विचार करने के उपरांत ही आपको करने का प्रयास करना चाहिए। ये 1 महीने का समय इस प्रकार का रहेगा। वैसे हर ग्रह पर हम एक अलग से वीडियो उपस्थित करेंगे आपकी राशि के अनुसार से, उसको समझते हुए आपको कार्य कर लेना चाहिए, उपाय उसके अनुसार से करने का प्रयास करना चाहिए। इन कष्टों को दूर करने के लिए उपाय क्या किया जाए वो भी आपको जान लेना चाहिए। देखिए, शुक्रवार का अवसर है, द्वितीया तिथि है, नित्य प्रति आप भगवान शंकर के मंदिर में जाकर दूध से भगवान का अभिषेक करिए। ये आपके लिए खासतौर पर चंद्रमा का उपाय भी बता रहे हैं और बाकी ग्रहों का उपाय भी बता रहे हैं, ये अच्छा रहेगा इससे। 19 तारीख के लिए ग्रहों के हिसाब से बात करें तो 19 अगस्त को शनिवार का अवसर है, तृतीया तिथि है और साथ साथ ग्रहों का योगायोग परिवर्तन जो है वो कन्या राशि में चंद्रमा का परिवर्तन हो रहा है सुबह 5 सूर्योदय से पहले। इस दिन हरियाली तीज, मधुश्रवा तीज है। ये ग्रह दिखाते हैं कि आपके लिए पॉजिटिव साइन रहेगा। आपके लिए जो खर्चे वाली स्थिति थी वो कम होगी और पॉजिटिव रिजल्ट लाने के लिए चंद्रमा आपके लग्न में प्रवेश कर रहे हैं मंगल के साथ। ये आपकी हिम्मत भी जगाएंगे और पॉजिटिविटी भी उत्पन्न करेंगे। ऐसे में भगवान शंकर का आशीर्वाद लेने का प्रयास करिए और हो सके तो कन्या पूजन अवश्य करें। कन्याओं को हरे वस्त्र दें। बहनों का विशेष तौर पर आप कुछ मीठा, गुड़ इत्यादि मीठे बनी हुई जो गुड़ की सुहाली होती हैं वो सब भी दे सकते हैं उपहार स्वरूप। उन सब से आपके कष्टों को दूर करने का योग बन सकता है। वहीं 20 तारीख की यदि हम बात करें, 20 अगस्त को रविवार का अवसर, चतुर्थी तिथि, गणेश चतुर्थी का योग रहेगा। उस दिन भद्रा रहेगी विद्यमान 11:24 से। देखिए, चतुर्थी तिथि और भद्रा, चतुर्थी तिथि रिक्ता तिथि है, भद्रा करीब 11 बजे आ जाएगी। तो एक बात ध्यान रखिएगा, नया कार्य आरंभ करने के लिए दिन किसी प्रकार भी ठीक नहीं दिखाई देगा, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। गणेश जी वैसे विघ्नहर्ता हैं, लेकिन चतुर्थी तिथि जो है वो रिक्ता तिथि मानी जाती है। चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी ये सब रिक्ता तिथि के अंतर्गत आती हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, मुहूर्त निकल भी जाए तब भी इन तिथियों में नया कार्य आरंभ, और भद्रा काल तो विशेष तौर पर देखने की आवश्यकता है। बहुत बड़ी बड़ी विशाल कथाएं शास्त्रों में विद्यमान है। इंद्र ने, कहा जाता है कि एक बार लगातार युद्ध में हार हो रही थी, चाहकर भी नहीं जीत पा रहे थे। तब उन्होंने गुरु बृहस्पति से विचार रखा, तब उन्होंने कहा कि तुमने जो कार्य आरंभ किया था ये भद्रा काल में किया था, इस दोष के कारण से तुमको ये विजय नहीं मिल रही है। तब उन्होंने 1 वर्ष तक वो अनुष्ठान किया भद्रा शांति के लिए, तब जाकर उनके कार्य में उनको विघ्न दूर हुआ और कार्य। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आम ज्योतिषीगण भद्रा को ध्यान ही नहीं देते हैं और हम अपने कार्यक्रम में आपको ये छोटी छोटी बातें भी समय समय बताते रहते हैं। तो आप बुद्धिमानी के साथ इन मुहूर्तों को समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आप अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। ग्रह गणना क्या खेल बड़ा विचित्र होता है, पर उनको समझते हुए उसके अनुसार से कार्य करने से आपके कार्य सुगम तरीके से आगे चल सकते हैं। कहाँ आगे बढ़ना है, कहाँ पीछे हटना है, इन ग्रहों की गणनाओं को आपको समझते हुए कार्य करने का विचार करना चाहिए। धन्यवाद।